नमस्कार, असम आदित्य समय काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। अमरनाथ गुफा के पास राहत और बचाव अभियान जारी है। शुक्रवार शाम बादल फटने से अचानक आए सैलाब में कई लोग बह गए। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, 65 घायल हैं, जबकि 40 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। सैलाब से तीर्थस्थल के बाहर बने आधार शिविर में पानी घुस गया, जिससे 25 टेंट और 3 कम्युनिटी किचन क्षतिग्रस्त हो गई। शनिवार सुबह एक बार फिर से बचाव अभियान शुरू किया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए 6 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पवित्र गुफा के पास रेस्क्यू पूरा होने और रूट की मरम्मत के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम बादल फटने की वजह से अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक दोनों मार्गों बालटाल और पहलगाम से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। पवित्र गुफा में सेना का बचाव अभियान चल रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर पवित्र गुफा क्षेत्र से बचाए गए घायलों को निकाल रहे हैं। शरीफाबाद से अतिरिक्त डॉग स्क्वाड को गुफा में भेजा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है और 40 घायल हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मुश्किल दौर में हालात की पूरी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को राहत और बचाव कार्य के बारे में सूचना दी है। सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस और श्राइन बोर्ड के जवान लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। एएलएच हेलीकॉप्टर की मदद से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तीनों बेस अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। ऊपरी पवित्र गुफा, निचली पवित्र गुफा, पंजतरनी और आसपास से सुविधाएं मिल रही है। अकेले गांदरबल में ही 16 एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर है। यहाँ 28 डॉक्टर, 98 पैरामेडिक्स, 16 एम्बुलेंस और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य के लिए तैनात है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और उन्हें ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मोबाइल फोन स्विच ऑन रखें। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना शुक्रवार को शाम 5:30 बजे के करीब हुई। सैलाब की वजह से गुफा के पास श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए लगभग 25 टेंट और 2-3 लंगर पानी में बह गए। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। गुफा के पास जैसे ही हादसा हुआ, सेना ने मोर्चा संभाला। आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों का रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। घायलों को तुरंत एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। हर रोज करीब 15,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते पहले ही 30 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और एक हफ्ते में ही कई बार खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोकना पड़ा है। जब ये घटना हुई तब मौके पर करीब 12,000 यात्री मौजूद थे। अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर दूर ये घटना संघटित हुई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी अरबपति और उद्यमी एलन मस्क ने ट्विटर डील को कैंसिल करने का ऐलान किया है। मस्क ने ऐलान किया है कि वो ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा ताकि उन्हें सहमत शर्तों पर सोशल मीडिया कंपनी खरीदने के लिए $44 बिलियन की पेशकश छोड़ देंगे। मस्क के ऐलान के बाद अब ट्विटर मस्क के खिलाफ मुकदमा करेगा ताकि उन्हें सहमत शर्तों पर सोशल मीडिया कंपनी खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके। टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर के साथ $44 बिलियन की डील तोड़ दी। शुक्रवार को ये जानकारी दी गई है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्विटर मस्क को डील के मुताबिक फेक अकाउंट संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। ऐसे में उन्होंने डील तोड़ने का फैसला किया। बता दें कि ट्विटर के शेयर एक्सटेंडेड ट्रेंडिंग में 7% डाउन थे, जब अप्रैल में मस्क ने प्रति शेयर $54.20 कंपनी को ऑफर किए थे। इधर ट्विटर के चेयरमैन ब्रैड टायलो ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर कहा कि बोर्ड ने विलय समझौते को लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। उन्होंने लिखा, ट्विटर बोर्ड मस्क के साथ सहमत मूल्य और शर्तों पर सौदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं ट्विटर की ओर से एक फाइलिंग में मस्क के वकीलों ने कहा कि ट्विटर फेक या स्पैम खातों की जानकारी के लिए कई अनुरोधों का जवाब देने में विफल रहा या मना कर दिया, जो कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए मौलिक है। फाइलिंग में कहा गया है कि ट्विटर समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसने गलत और भ्रामक डील किया है, जिस पर मस्क ने मर्जर का फैसला किया था। मस्क ने इस सौदे को तोड़ने की धमकी दी और कहा कि कंपनी ये सबूत दिखाए कि स्पैम और बोट खाते 5% से कम उपयोग करता है, जो सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखते हैं। इस फैसले के परिणाम स्वरूप अरबपति और 16 वर्षीय सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी के बीच लंबे समय तक कानूनी विवाद होने की संभावना है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। कर्नाटक के विजयपुर और बागलकोट जिलों में शनिवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। विजयपुर, नागथाना, अलियाबाद, घोसांगी जैसे इलाकों में सुबह 6:21 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। विजयपुर जिला आयुक्त विजय महंतेश दामनावर ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। अधिकारी घटना के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे। कर्नाटक के विजयपुर और बागलकोट जिलों में शनिवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। विजयपुर, नागथाना, अलियाबाद, घोसांगी, कल्लाकवतागी, सोमदेवराहट्टी, इंडी और बसवाना बागवाड़ी में सुबह 6:21 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। विजयपुरा क्षेत्र में भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर नीचे था। विजयपुर जिला आयुक्त विजय महंतेश दानमनावर ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। अधिकारी घटना के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इस बीच बागलकोट में जामखंडी शहर और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला प्राधिकरण, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र और कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। इससे पहले 6 जुलाई को अंडमान निकोबार में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 5:56 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई थी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। जब भी सिनेमा के बीते दौर का जिक्र आता है तो गुरुदत्त को याद किया जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा वाले शानदार कलाकारों में शुमार रहे। कोरियोग्राफी, निर्देशन और अभिनय के क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं रहा। उन्होंने फिल्म जगत में आकर अपना नाम बदला और वे वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे से गुरुदत्त हो गए। आज उनका जन्मदिन है। 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में उनका जन्म हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता गुरुदत्त की 9 जुलाई यानी कि आज 97वीं जन्म जयंती है। उन्होंने 50 और 60 के दशक में प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम एवं 14वीं का चांद जैसी कई उत्कृष्ट फिल्में बनाई। इनमें से प्यासा और कागज के फूल फिल्म को टाइम पत्रिका ने 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया था। वर्ष 2010 में उन्हें CNN की सर्वश्रेष्ठ 25 एशियाई एक्टर्स की सूची में शामिल किया गया। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में शिवशंकर राव पादुकोणे एवं वसंती पादुकोणे के घर में हुआ था। उनके पिता पहले एक स्कूल के हेडमास्टर थे, जो बाद में एक बैंक के मुलाजिम हो गए। माँ एक साधारण गृहिणी थी, जो बाद में एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। उनकी माँ घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी और लघु कथाएं लिखती थी। साथ ही वो बंगाली उपन्यासों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी करती थी। गुरुदत्त का बचपन कोलकाता के भवानीपुर में गुजरा। यहाँ की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक कला का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने बचपन का नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। गुरुदत्त ने कुछ समय कोलकाता में लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, किंतु उन्होंने वहां से जल्द इस्तीफा दे दिया और वर्ष 1944 में अपने माता पिता के पास मुंबई आए। उनके चाचा ने उन्हें पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी के पास
3 साल के अनुबंध पर काम करने भेज दिया। यहीं पर फिल्म निर्माता वी शांताराम के स्टूडियो कला मंदिर पर उनकी मुलाकात एक्टर रहमान और देवानंद से हुई, जिनसे आगे अच्छी दोस्ती हो गई। इसी वर्ष उन्हें पुणे में चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली। 1945 में अभिनय के साथ ही फिल्म निर्देशक विश्राम बेडेकर के सहायक का काम भी देखने लगे थे। वर्ष 1946 में उन्होंने एक अन्य सहायक निर्देशक पी.एल. संतोषी की फिल्म हम एक है के लिए नृत्य निर्देशन का काम किया। गुरुदत्त को सबसे पहले देवानंद ने उन्हें बतौर डायरेक्टर मौका दिया। उन्होंने बॉलीवुड में बतौर निर्देशक के तौर पर फिल्म बाजी से वर्ष 1951 में डेब्यू किया था। इस फिल्म में देवानंद और गीता दत्त मुख्य भूमिका में थे। उनके निर्देशन में बनी पहली ही फिल्म काफी सफल रही। इसके बाद गुरुदत्त ने सीआईडी में वाहिदा रहमान को पहली बार कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक क्लासिकल फिल्में दी। इनमें प्रमुख फिल्में प्यासा, साहिब बीवी और गुलाम, 14वीं का चांद, कागज के फूल और आर पार जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। गुरुदत्त ने अपनी फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। वर्ष 2002 में किए गए एक सर्वे में टॉप 160 सबसे महान फिल्मों में गुरुदत्त की प्यासा और कागज के फूल को शामिल किया गया था। इसके अलावा 2010 में CAN ने एशिया के 25 सबसे बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया था। गुरुदत्त ने वर्ष 1953 में प्रसिद्ध गायिका गीता रॉय से शादी की थी। वे दोनों एक दूसरे को 3 वर्षों से जानते थे। दोनों के 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और नीना। उनका वैवाहिक जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा। कहा जाता है कि गुरुदत्त का एक्ट्रेस वाहिदा रहमान के साथ अफेयर्स था और जिसका कारण उनके साथ कई फिल्मों में काम किया था। उनके बीच बढ़ती नजदीकी से गीता और उनके बीच विवाद होते रहते थे। बाद के समय में गुरुदत्त को शराब की लत भी लग गई। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने शराब के साथ नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की थी। इससे पूर्व भी उन्होंने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया था। आखिरकार तीसरे प्रयास ने उनकी जान ले ली। गुरुदत्त ने थोड़े ही समय में भारतीय सिनेमा को इतना महान योगदान दिया है कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।